हमने तो सुना है कि परीक्षित को भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया था, तो गर्भ में जिसकी रक्षा भगवान ने करी उसको भगवान ने फिर अकेला क्यों छोड़ दिया? और सुखदेव जी तो ऐसे हैं कि उन्हें किसी से आशा नहीं, लोभ नहीं। और हमने तो सुना है किसी के द्वार पर इतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में गैया का दूध कड़े एक गाय का। बोलते हैं नहीं, खड़े रहते हैं और 5 द्वार भी नहीं जाते, एक ही दरवाजे पर जाते हैं। किसी ने देख लिया और गोदुग्ध और कुछ खाते भी नहीं है, केवल गोदुग्ध पीते हैं और गंगा जल का पान, बस दूसरी वस्तु ग्रहण नहीं करते। तो राजऋषि है परीक्षित, तो सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जहां महाभारत की समाप्ति होती है वहीं से भागवत का आरंभ होता है। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं शिवरंजनी में कि श्री शौनक जी, महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था, लगभग युद्ध समाप्त हो चुका था। अंतिम जो युद्ध हुआ वो वृकोदर, भीम के पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है वृक, वृक नाम की अग्नि, इसलिए उनका एक नाम है वृकोदर। भीम और दुर्योधन, इनके बीच में अंतिम युद्ध हुआ, भीषण संग्राम हुआ और श्री कृष्ण के संकेत से जंघा को तोड़ करके भीम ने युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध जाकर के भगवान ने दुर्योधन की जंघा तोड़वाई और मरणासन स्थिति में दुर्योधन को करके छोड़ दिया। वो सायंकाल की बेला थी। कृपाचार्य अश्वत्थामा ये ढूंढ रहे थे, एक वृक्ष के नीचे वर्णासन अवस्था में पड़ा था दुर्योधन। अश्वत्थामा आया है हाथ में जलती हुई मशाल को लेकर के और कहता है, अश्वत्थामा के मित्र, तेरी ये दशा देख करके मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन तू भी ये जानता था कि जो लोग तेरे पक्ष में खड़े हैं वो केवल खड़े हैं, तेरे हैं नहीं। और देख, मैं किसी को दोष क्या दूं, मैं तो खुद कहता हूं कि मेरे पिता भले ही आचार्य द्रोण तेरे पक्ष में थे, लेकिन थे नहीं वो। मन से तो वो सब पांडवों की विजय चाहते थे, चाहे पितामह भीष्म होवे, चाहे आचार्य द्रोण होवे, चाहे मेरे मामा आचार्य कृप होवे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं, सगे मामा हैं, जुड़वा थे कृप और कृपी। कहीं तूने एक बार मुझे अवसर दिया होता तो आज कुछ और ही बात होती। दुर्योधन ने आंखें खोली हैं और कहा कि अश्वत्थामा, जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे जीवन की ये विडंबना है, मैं मृत्यु की शैया पर पड़ा हूं, मरणासन्न अवस्था को पड़ा हूं, कुछ ही समय में मेरे प्राण निकल जाएंगे। केवल एक पीड़ा मेरे मन में है, मुझे कोई ग्लानि नहीं है युद्ध को लेकर के मैं पराजित हो गया, मेरी मृत्यु होगी, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, केवल एक बात का दुख है। अश्वत्थामा कहता है, ऐसा क्या दुख है दुर्योधन कि सब कुछ गवा देने पर भी तू कहता है कोई ग्लानि नहीं, और एक दुख इतना भारी।
दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे, एक ना बचा, और पांडव 5 थे, एक ना मरा। उन 5 में से किसी एक की मृत्यु मैं देख लेता, कोई और नहीं तो उस भीम को मैं मृत्यु के काल के गाल में जाता देख लेता, तो मुझे अपनी मृत्यु का शोक ना होता, मैं चैन से मर सकता था। अश्वत्थामा आवेश में आ गया। अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन, मैंने सदैव हृदय से तुझे मित्र माना है, और आज उसी मित्रता के नाते ये आकाश में उदित हुए भगवान चंद्र, इनको साक्षी मान करके, इन 10 दिशाओं को साक्षी मान करके, इस वन प्रदेश के ऋषि तपस्वियों को साक्षी मान करके, इस सरोवर के तट को, इस सरोवर को वरुण भगवान को साक्षी मान करके मैं वचन देता हूं, मैं एक भीम की बात नहीं करता, मैं 5 पांडवों के शीश काट के लाऊंगा और तेरे चरणों में रख दूंगा, अन्यथा अश्वत्थामा तुझे मुख नहीं दिखाएगा। दुर्योधन चल दिया, अपने रक्त से तिलक किया दुर्योधन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर, हाथ में मशाल, एक हाथ में खड्ग लेके चल दिया। कुछ दूर गया तो विचार करने लगा कि बड़े बड़े महारथी जिनका बाल बांका ना कर सके, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्या करूंगा मैं? अरे पितामह भीष्म जैसा कालजयी योद्धा, जिसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसकी इच्छा ना होवे तो मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। घुटने टेक दिए। मेरे पिता आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, कैसे कैसे वीर काल के गाल में समा गए, क्या करूंगा? और महाभारत में लिखा है कि उसी समय अश्वत्थामा की दृष्टि गई, पक्षियों का कोलाहल हो रहा था, एक कौवे का घोंसला था, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे कौवे के, उल्लुओं ने हमला कर दिया रात में घोंसले पर। कौवे भाग खड़े हुए, और जो छोटे छोटे बालक शिशु थे कौवे के, उल्लुओं ने उनको मार डाला, घोंसला नीचे पटक दिया और मार करके उनका भक्षण कर गए। कोई संत होता तो उसके हृदय में करुणा आती, दया जगती, हाय राम ये क्या, लेकिन दुष्ट हृदय हो गया था अश्वत्थामा, इसलिए उसके हृदय में षड्यंत्र ने जन्म लिया। दिन में तो संभव नहीं है, रात्रि में सोते हुए पांडवों को मारूंगा। पांडवों के शिविर की ओर गया है अश्वत्थामा। शिविर में 5 पांडव सो रहे हैं। भगवान पहुंचे द्वारिकाधीश, अर्जुन के मुख के ऊपर से चादर हटाई। भगवान ने कहा पार्थ, अच्छा अर्जुन का एक नाम है पार्थ, और भगवान अधिकांश अर्जुन को अर्जुन नहीं कहते, पार्थ कहते हैं। पार्थ नाम में ज्यादा अपनापन है, क्योंकि कुंती का जो असल नाम है वो पृथा है, पृथा पुत्र होने के कारण वो पार्थ है, तो सगी बुआ है कुंती पृथा। तो भगवान को ये संबोधन ज्यादा नजदीक समझ में आता है। भगवान कहते हैं पार्थ, तुम इतने निश्चिंत होकर के सो रहे हो, अरे अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। अश्वत्थामा कृपाचार्य शत्रु पक्ष में हैं, उन्होंने समर्पण नहीं किया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने कहा छोड़ो, खींची चादर, फिर सिर के नीचे दबा ली, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भगवान ने फिर खींचा, अरे सुनो तो सही पार्थ, सोने दो ना, बहुत थक गया हूं, बहुत थक, जाओ तुम भी सो, चलो जाओ। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने दोनों कंधे पकड़ करके अर्जुन को बिठाया, कहा कि अर्जुन हे पार्थ, एक प्रश्न का उत्तर दे। ऐसी विकट स्थितियों में हम लोग पड़े हुए हैं, कितने दिन, 18 दिन युद्ध होते हो गए, और अब भी संकट के बादल मुझे छटते हुए दिखाई नहीं देते, तो निश्चिंत होकर के सो कैसे सकता है? गजब है पार्थ। पार्थ कहता है गोविंद, हे मधुसूदन, जिसकी चिंता करते हुए संसार का नियंता जाग रहा हो, मेरे जैसे उस जीव को निश्चिंत होकर के सो जाना ही चाहिए। मैं जानता हूं
हम ये युद्ध नहीं जीत सकते थे। भले ही मैं धनंजय हूं, भले ही मैं सव्यसाची हूं, मेरे गांडीव की तुलना संसार के किसी धनुष से नहीं हो सकती। देवताओं को परास्त कर सकता हूं मैंने भगवान शंकर को वनवास में परास्त किया है। लेकिन तब भी मैं जानता था भीष्म से नहीं जीत सकता, आचार्य से कैसे जीतूंगा। जिसने उंगली पकड़ करके यहां तक पहुंचाया है गोविंद, वही गोविंद मेरी चिंता में जाग रहा है। भगवान मुस्कुरा दिए और पांचों पांडवों को साथ लेकर के चले गए। उसी समय पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के पुत्र थे, प्रत्येक पांडव से एक पुत्र था। ये आकर के सो गए और अंधेरे में इन्हीं को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने मार दिया। कटे हुए शीशों को लेकर के पहुंचा है अश्वत्थामा दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने भीम का सिर मांगा, टटोल करके एक बड़ा सा सिर दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने बल लगा करके जैसे ही सिर को दबाया तो कच्चे घड़े की भांति वो सिर चकनाचूर हो गया। दुर्योधन ने कहा कि अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? ये भीम नहीं है, ये भीम का पुत्र है। मशाल जला, जरा दिखा तो सही, तू किसको मार लाया? सामने पड़े थे 5 बालकों के सिर। दुर्योधन फपक फपक करके रो पड़ा। दुर्योधन ने कहा कि मैंने जीवन भर गलती करी, जीवन भर मैंने पाप किया, अपराध किया, लेकिन फिर भी आशा थी कि पांडव अच्छे हैं, हम में से कोई नहीं बचा। हमारी मुक्ति का उपाय करने वाले ये बालक थे। ये पिंडदान करते, ये तिलोदक देते, ये कुशा का जल देते, तर्पण करते, श्राद्ध करते, तूने सब समाप्त कर दिया। और दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा भयभीत होकर के भाग खड़ा हुआ व्यास जी के आश्रम की ओर। इधर प्रातःकाल बहुत समय बीत जाने पर भी जब 5 द्रौपदी पुत्र प्रणाम करने द्रौपदी को नहीं गए तो वो उठ करके स्वयं आई है। शिविर के बाहर रक्त की धारा बह रही थी। हृदय कांप उठा था द्रौपदी का। अनिष्ट की आशंका लेकर के शिविर के भीतर प्रवेश किया द्रौपदी ने, और जैसे ही उन 5 बालकों के बिना शीश वाले धड़ को देखा था तो हा गोविंद, हा सखे, हा सखे, हा सखे कह करके गिर पड़ी थी।